आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? अभी कनेक्शन सही हो गया है मेरा, सही है। अच्छा, तो मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कंडीशन बना ली और मैंने कहा कि जी मेरे पास 45 रुपीज़ थे, और मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि अगर तो प्राइस बराबर है 45 के, यानी जो मेरे पास पैसे हैं वो बराबर है 45 के, तो यू गॉट द ड्रिंक, ठीक है। वरना वरना अलर्ट, ओह माय गॉड, अच्छा भाई ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम में से कुछ जज्बाती होते हैं वो पूछते हैं सर ये लिखने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक्सप्रेशन था ये गेट आउट के बाद का, ठीक है। तो लेट से मैंने कहा कि भाई 45 रुपीज़ हैं मेरे पास, रिव्यू कर लेते हैं इसका। वेलकम यूज़र, यू गॉट द ड्रिंक। क्यों यू गॉट द ड्रिंक? क्योंकि मेरे पास वेरिएबल में यहाँ 45 रुपीज़ थे, मेरे पास मेरी पॉकेट में 45 रुपीज़ थे, जो प्राइस थी उसमें मेरे पास 45 रुपीज़ थे। लेट से 45 रुपीज़ नहीं थे, मेरे पास थे 44 रुपीज़। सो ही शुड से गेट आउट। नहीं, इससे मुझे क्या कहा, गेट आउट। क्यों? क्योंकि मेरे पास 45 रुपीज़ नहीं थे। अगर 45 रुपीज़ होते तो फिर ये मुझसे कहता है कि जी आप बिल्कुल वेलकम, हम आपको वेलकम करते हैं, ठीक है, और आप आ सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी? ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकते हो, मैसेज शो कराना है ना मुझे, तो मैसेज शो कराना था, और मैसेज जो हम कंडीशन के ट्रू होने पे शो कराते हैं, ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से शो करा दिया, और जो हम कंडीशन के फॉल्स होने पे शो कराते हैं मैंने अलर्ट से शो करा दिया, ताकि दो डिफरेंट फ्लेवर्स आ जाएं एक ही डिश में। खत्म। देखो, जब मैं कह रहा होता हूँ ना कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अलावा कुछ यूज़ कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ज़रूरी है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करोगे या इस तरह का कोई ऑप्शन यूज़ करोगे। आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करने के लिए जो भी आपके पास सहूलियात मौजूद हों, कोई भी अगर आपके पास ऑप्शन हो प्रिंट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी रिजल्ट आपका, तो आप वो बिल्कुल भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, लेट्स से अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये तो सही हो गई मेरी कंडीशन, ठीक है, एक नई कंडीशन बना लेते हैं। हमने टर्नरी ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, ठीक है, और उन टर्नरी ऑपरेटर्स को भी देखना है, ये जो कि कंडीशनल ऑपरेटर्स कह सकते हो, एंड का और के, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब लेट से ये कंडीशन आपने किस चीज़ की बनानी है, आपने कंडीशन बनानी है कि भाई अगर तो नेम मेरा है, ठीक है, लेट्स से लॉगिन का मॉड्यूल टाइप का बनाते हैं, ठीक है, और हम ये चेक करते हैं कि जी अगर मेरा नाम और पासवर्ड करेक्ट हुआ, मैं दो वेरिएबल देता हूँ यहाँ पे। अभी मैं ये किससे ले रहा हूँ, अभी मैं ये नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू ले रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल के अंदर अभी खुद से वैल्यू एंटर कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि वेरिएबल वैल्यूज़ यूज़र किस तरह से देता है, ठीक है, प्रॉम्प्ट के जरिए किस तरह से यूज़र से वैल्यू लेते हैं आप लोगों को पता है। वेरिएबल नेम, और नेम के अंदर मैंने नेम कोई भी दे दिया, अहमद, और पासवर्ड इक्वल्स टू अहमद ही रख देते हैं। अच्छा, पासवर्ड सेम नहीं होना चाहिए, आप लोग डिफरेंट कर सकते हो,
अब मैं चेक करता हूँ इफ नेम डबल इक्वल टू अहमद और का मतलब एंड इंग्लिश का, इसके साथ साथ पासवर्ड इक्वल टू अहमद, तो क्या करो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हाँ बिल्कुल डॉक्यूमेंट, ये एंड जो है वो 2 मरतबा ही आएगा, मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। देखो होता ही है कि जो M% का साइन होता है, ये जो एंड का साइन होता है, ये 2 मरतबा ही आता है, ठीक है। जब भी आपने कंडीशंस के अंदर यूज़ करना है तो ये हमेशा 2 मरतबा ही आएगा। होगा क्या, अगर तो नाम बराबर होगा, यानी सिर्फ नाम की वैल्यू नहीं, नाम की टाइप भी, यानी यहाँ पे कोई नंबर नहीं आए, यहाँ पे वर्ड नहीं आए, स्ट्रिंग ही आए, ठीक है। अगर तो नाम बराबर होगा अहमद के और पासवर्ड बराबर होगा अहमद के, यानी नाम और पासवर्ड जो है दोनों अहमद होंगे, ठीक है, तो क्या हो, यू आर लॉग्ड इन का मैसेज आ जाए, सही है। वरना यहाँ पे कोई मैं एल्स के अंदर कोई वैल्यू शो कर सकता हूँ, ठीक है, कि लेट्स से इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड या लॉगिन फेल्ड या ऐसा कोई पासवर्ड, ऐसा कोई भी लेट्स से एरर में यहाँ पे एज एन एरर ऐसा कोई भी सेंटेंस में शो कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये एंड का साइन यहाँ पे क्यों है, ये एंड का साइन यहाँ पे इसलिए है कि मैं ज़रा इसको रिव्यू कर लेता हूँ। ये कह रहा है यू आर लॉग्ड इन, और मैं यहाँ पे एल्स में भी कुछ रख देता हूँ। एल्स का मतलब होता है वरना, यानी अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो। देखो हम अब की मरतबा में क्या कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिख रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक अप्रोच को फॉलो करो। अब की मरतबा में मूड नहीं हो रहा, अब की मरतबा में मूड हो रहा है कि हम कहीं पे लिखें लॉगिन फेल्ड, लेकिन अभी तो यू आर लॉग्ड इन आ रहा है, क्यों, क्योंकि नेम और जो पासवर्ड है वो दोनों सेम है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अहमद की जगह लॉगिन फेल्ड, ज़रा बताओ कि क्यों। कोई भी तुक्का लगा ले। हाँ जी, कोई भी तुक्का लगा ले कि क्यों ऐसा हो रहा है। अयान तुम बताओ। जी ऊपर अहमद लिखा हुआ है, जबकि मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ है, अली चेक किया हुआ है कि अगर पासवर्ड अली हो तो क्या हो, आंसर प्रिंट होना चाहिए। बिल्कुल 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 सही है। मैंने चेक किया हुआ है कि अगर पासवर्ड अली होगा ना तो आपके पास लॉग्ड इन लिखा हुआ आएगा, लेकिन वेरिएबल के अंदर वैल्यू पासवर्ड की क्या है, अहमद। अगर मैं यहाँ पे इसको अली कर दूंगा, इसका मतलब है कि जब तक ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये 2 अलग अलग सेंटेंसेज हैं। लेट्स से आई एम सेइंग कि अगर आपके पास 45 रुपीज़ हैं और अगर आप शहर से बाहर से आ रहे हो तो मैं आपको कोल्ड ड्रिंक दूंगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी बात आपने मेरी गलत साबित कर दी कि जी कोई एक भी बात आपने मुझे मुतमईन नहीं किया किसी एक बात पे भी, तो मैं आपको कहूँगा भाई गेट आउट फ्रॉम माई शॉप, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने मेरी दोनों में से कोई एक बात भी अगर गलत साबित कर दी कि नहीं, या आपने कंडीशन को फॉल्स कर दिया, मेरी किसी भी शर्त को आपने नहीं माना, तो मैं आपको क्लास लेट से मैं कहता हूँ कि भाई क्लास के अंदर की बात करते हैं, ठीक है। आप क्लास चल रही है अब तक की फिजिकल जो हम लोग जिसमें आप नॉर्मली आते हैं मिलते हैं, ठीक है। मैं उसके अंदर कहता हूँ कि जी लेट से अयान, मैं तुम्हारी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यार अयान अगर तो तुम अपना एक तो होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाए, ठीक है, और तुम 11:15 के बाद आए, ठीक है, तो मैं तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दूंगा। या मैं तुमसे कहूँ कि अगर तुम होमवर्क कंप्लीट करके ले आए और तुम 11:15 से पहले क्लास में आ गए तो मैं तुम्हें क्लास में बैठने दूंगा, दूसरी सूरत में मैं तुम्हें नहीं बैठने दूंगा, ठीक है। तो अब तुम या तो होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाए और तुम 11:15 से पहले आ गए, मैं तब भी तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दूंगा, या फिर तुमने होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया लेकिन तुम 11:15 के बाद आए क्लास में, तब भी मैं तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दूंगा। क्यों,
क्योंकि मैंने क्या कहा कि अयान अगर तुम होमवर्क कंप्लीट करके लाए और तुम 11:15 से पहले क्लास में आ गए तो मैं तुम्हें बैठने दूंगा। अब ये जो और है ये इंग्लिश का एंड होता है, और एंड का मतलब होता है कि दोनों चीज़ें आपने सेटिस्फाई करनी है, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों की दोनों सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? बहुत बेसिक करके बहुत मैं कोशिश करूँ बहुत आसान करके समझाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए और आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, कम से कम इश्यूज आए। कोई प्रॉब्लम है किसी को? भाई सबसे पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ ये 2-3 नहीं है। हेलो 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 कहाँ पे? यहाँ पे ये जो सेमी कॉलन होता है ना, ये तो लगाना होता है हमें, HTML से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी होता है भाई। ये टर्मिनेटर होता है, ये टर्मिनेटर होता है, और टर्मिनेटर का मतलब होता है स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने वाला, यानी वो जो मेरी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करे और ये बताए कि अब ये स्टेटमेंट यहीं कंप्लीट, अब जो आप बात लिखोगे या जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी, सॉरी। सही। क्या बात कर रहे हो? नहीं 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 भाई, वो मैंने वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर किए थे। हाँ, उसमें ये हुआ था कि मैंने वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर किए थे, जैसे बार और फिर 2 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर दिए, तब ऐसा हुआ था। जल्दी आ जाए भाई साहब। क्या कह रहे हो यार? थोड़ा तेज बोलो। असाइनमेंट की लास्ट डेट 20th है आई थिंक। लेट मी हैव अ लुक एट दैट। HTML CSS का एग्जाम टेस्ट था यार 20th भाई, 20th ऑफ अप्रैल है ये रही ड्यू, 20th ऑफ अप्रैल। तुमने बना ली? हैं जी? अच्छा, काफ़ी बन गई है, चलो अच्छी बात है यार। जल्दी से सब लोग आ जाएं जितने रह गए। यार ऐसा तुमसे बात कर रहा हूँ, बहुत छुट्टियाँ हो रही हैं तुम्हारी। ऐसन है, खावर है। अच्छा, तुम में से किसी को याद होगा सुहेल बेग नाम का एक स्टूडेंट आया था, वो किसके साथ आया था? कोई जानता है उसको? सुहेल बेग नाम का स्टूडेंट आया था एक। हाँ ऐसा यार, तुम्हारी बहुत छुट्टियाँ हो रही हैं दोस्त, कोशिश करो कि कम से कम छुट्टियाँ करो। ये प्रॉब्लम करेंगी अब सर्वे की छुट्टियाँ भी आप लोग कर रहे हो, छुट्टियाँ प्रॉब्लम करेंगी। अब देखो, अभी अगर बात करें ना तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग अभी अभी स्टार्ट करना शुरू की है, क्योंकि मेरे बिल्कुल ध्यान से निकल गया था। ठीक है, तो कभी ऐसा होता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाता, तो
मेरी कोशिश ये है कि आप लोग क्लासेस के अंदर अगर रोज़ आ रहे हो तो मैं लेक्चर को सही से रखूँ, ताकि आप लोग वीडियो पे डिपेंड ना करो। वीडियो बेशक मैं ट्राई करता हूँ बीच बीच में, जब भी मौका मिलता है मैं अपलोड कर देता हूँ, बट वो कंफर्म वाला सीन नहीं है उसका कि बस लाजमी होनी ही होनी है, या बस मुझे बिल्कुल याद रहेगा और 100% डन है वो वाला काम। मैं कोशिश करता हूँ, बट ज़ाहिर है इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, भूल चूक होती है, कभी ऐसा तो जहन में नहीं रहता, कभी मौका नहीं मिलता। अच्छा खैर, ज़्यादातर लोग आ गए, हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर कोई एक स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने पासवर्ड दिया हुआ है, गिवन मैंने पासवर्ड है, लेकिन मैंने चेक किया हुआ है क्या, अली, कि भाई अगर अली होगा ना पासवर्ड तो क्या होगा, लॉक्ड इन लिखा हुआ आ जाएगा, यू आर लॉक्ड इन, वरना गेट आउट, या बिल्कुल लॉगिन फेल। सही है। अच्छा, अब इसी को करते हैं एंड की जगह, ठीक है। और ये साइन कहाँ से आया, आप में से अक्सर के पास जो कीबोर्ड है उसमें देखें बैक स्पेस और एंटर के बटन के दरमियान में एक बटन होता है जिस पे एक स्लैश होता है और एक लाइन होती है स्ट्रेट। मुझे बताएं ज़रा, है या नहीं है ना। वो जो लाइन होती है वो पैरेलल पाइप के साइन की लाइन होती है, ठीक है। वो साइन पैरेलल का काम भी करता है। पैरेलल का मतलब होता है कि काम चल रहा है, यानी अगर हम अपनी ज्योमेट्री की बात करें तो हम कहते थे कि टू लाइन्स आर पैरेलल इन सेम डायरेक्शन। जो क्या होता था, दो लाइन्स एक दूसरे के साथ साथ चल रही होती थी और वो दोनों लाइन्स एक दूसरे से मिलती नहीं थी, सही है। तो वो हम कहते थे कि दीज लाइन्स आर पैरेलल हैं, यानी वो जो लाइन्स हैं वो पैरेलल हैं। वो 64 बिट है। एक मिनट यार, रुकना ज़रा। नहीं यार सरमत, वो जो सेटअप है वो शायद 32 बिट का होगा, देख लेना तुम। वो लाइन जो थी वो पैरेलल होती नहीं, क्यों, क्योंकि वो लाइन एक दूसरे से मिलती नहीं थी। अब ये जो लाइन, ये भी जो लाइन है ना, एक दूसरे से मिलती नहीं है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल हमें ने पाइप कहते हैं, ठीक है। तो ये जो साइन होता है ये और का साइन होता है, ठीक है, और ऑपरेटर होता है ये। और ये जो और ऑपरेटर होता है ये कहता है कि या तो पासवर्ड सही हो तब भी मैं चल जाऊंगा, मैं आपको लॉगिन करवा दूंगा, या फिर नेम, यानी या तो मेरे राइट साइड वाली कंडीशन ट्रू हो या तो मेरे लेफ़्ट साइड वाली कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। अगर राइट साइड वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी मैं चल जाऊंगा, और लेफ़्ट साइड वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी मैं चल जाऊंगा। अगर राइट साइड वाली कंडीशन फॉल्स होगी और लेफ़्ट वाली ट्रू होगी तभी मैं चल जाऊंगा, और लेफ़्ट वाली ट्रू होगी, राइट साइड वाली फॉल्स होगी तभी मैं चल जाऊंगा, ठीक है। अब देखना है क्या लिखा हुआ आएगा, लेट्स सी। यू आर लॉक्ड इन, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू है ना, यूजर नेम तो सेम है। जी, यूज़र नेम तो सेम है, क्यों, मैंने यूज़र नेम तो चेंज नहीं किया था। ये देखें, यूज़र नेम तो यहाँ पे भी अहमद है, यहाँ पे भी अहमद है, यहाँ पे जबकि नेम अहमद है, पासवर्ड जो है, और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो क्या है, मैंने चेक किया हुआ कि जी अगर अली होगा तो आपने लॉगिन करना है, लेकिन मैंने बीच में और का साइन लगा दिया। और का साइन क्या करता है, और का साइन ये करता है कि किसी एक कंडीशन के भी ट्रू होने पर आगे मेरे सॉफ्टवेयर को, या मेरे जो मॉड्यूल है, मेरा जो भी सेटअप है उसको आगे प्रोसीड करा देता है, ठीक है। अब वेबसाइट्स के अंदर जो लॉगिन के मॉड्यूल्स बनते हैं, ठीक है, लॉगिन के जो सेटअप बनते हैं उनका काम कर सकते हो आप लोग, इससे उनको सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स से एक और एग्जांपल करते हैं इसको समझने के लिए। देखो, मैं आज नेस्टेड इफ एल्स पे नहीं जा रहा, मैं इसको और डिफिकल्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिंपल इफ एल्स पे चल रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ लो, ठीक है, आप लोगों को मुश्किल ना हो बहुत ज़्यादा। हम हल्के हल्के चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में नेस्टेड इफ एल्स करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ, एटीएम पिन का बना देता हूँ, ठीक है। ये चलो एटीएम पिन छोड़ो, मैं यहाँ पे सिंपल बैंक अकाउंट का बना देता हूँ, ठीक है। अब वो ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर्स काम आएंगे, देखना। मैं बना देता हूँ जी एज इज इक्वल्स टू, और लेट्स से मैं 20 रख देता हूँ, 20 इफ
पे कह देता हूँ कि अगर एज बड़ी होगी या बराबर होगी किससे, 18 से, ठीक है, तो क्या हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट you can open account else right लीव द बैंक, ठीक है, प्लीज़ बैंक से बाहर चले जाइए, या फिर हम ये कह देते हैं कि लेट से योर एज या इनवैलिड एंट्री, क्योंकि यूज़र कोई टेक्स्ट भी एंटर कर सकता है ना उसके अंदर, इनवैलिड एज फॉर्मेट, सबसे बेस्ट ये एरर आएगा, इनवैलिड एज फॉर्मेट, तो 18 से बड़ी है एज, याद रखना। कर देते हैं, तो क्या कह रहे जी, यू कैन ओपन अकाउंट, क्यों यू कैन ओपन अकाउंट, बिकॉज क्या हो रहा है, आपकी एज जो है वो मैंने यहाँ पर 18 से बड़ी दी है, ठीक है, जो भी यूज़र है उसकी एज 18 से अबव है, और मैंने चेक किया कि अगर यूज़र की एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 हो, तो आपने क्या कर देना, उसको अलाउ कर देना कि वो बैंक में अकाउंट खोल सके। ऑन दी अदर हैंड एल्स के ऊपर मैंने क्या कंडीशन लगाई है, मैंने एल्स के ऊपर कंडीशन ये लगाई है कि जी आपने उसको एंटर नहीं होने देना है, यानी अगर एज 18 से छोटी होगी तब भी, ठीक है, और तब भी अगर यहाँ पर कोई टेक्स्ट में आ जाए, इनवैलिड एज फॉर्मेट, क्यों, क्योंकि एज चाहिए थी नंबर में, अच्छा 12 ईयर्स देते हैं, सेव, अभी भी इनवैलिड एज फॉर्मेट, क्योंकि मैंने एज फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है कि जी 18 से बड़ी या 18 के बराबर, तो 18 से बड़ी तो देखिए देख ली 20, अब 18 के बराबर दे देते हैं एग्जैक्टली, तो अभी भी क्या कहेगा, यू कैन ओपन अकाउंट, क्यों यू कैन ओपन अकाउंट, बिकॉज वो क्या है कि एज जो मैंने दी है वो 18 के बराबर है, ठीक है, पहले मैंने 18 से ग्रेटर देन देके देख ली, तो वहाँ खुद तो खैर सही चल रहा है, अब दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सही चल रही है, ठीक है, तो मामला जो है वो बिल्कुल सेट चल रहा है, यहाँ तक कोई परेशानी, जी यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताइए। अच्छा, अभी करना ये है कि क्या कहें, 10 की क्या कह रहे हो, दे देता हूँ, देखो विंडोज डॉट अलर्ट भी यही काम कर रहा होता है हमारा, अलर्ट बॉक्स शो कर रहा होता है, खत्म, जो नॉर्मल अलर्ट बॉक्स शो कर रहा होता है, यानी अलर्ट काम कर रहा होता है, वो ये काम कर रहा होता है, कुछ खास डिफरेंट काम नहीं होता इसका भी, सही है अयान, विंडोज डॉट अलर्ट यही काम कर रहा होता है जो नॉर्मल अलर्ट कर रहा होता है, सही है। अच्छा, यहाँ तक कोई परेशानी थी, अच्छा रेड से मेरा क्राइटेरिया बढ़ गया, मेरा जो बैंक है वो ज़रा सा एक बड़ा बैंक हो गया, अब उसके अंदर सीन ये है कि वो बैंक इस तरह का कर रहा है, इस तरह का कुछ सिनेरियो क्रिएट कर रहा है कि जी जो लोग 18 से छोटी एज रखेंगे, ठीक है, उनको मैं अलग टाइप का अकाउंट ऑफर करूँगा, जो लोग 18 से अबव एज के आएंगे उनको मैं एक अलग टाइप ऑफ अकाउंट बेसिकली ऑफर करूँगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं अपना जो फंक्शन है ना वो थोड़ा सा नए स्टाइल में बनाऊँगा। अब मैं इफ़ एल्स के साथ एल्स इफ को भी लेके चलूँगा,
सेव कर लेते हैं। और अब मेरी कंडीशन थोड़ी सी यही एज का क्राइटेरिया होगा मेरा, बट थोड़ा सा डिफरेंटली काम करना होगा। लेट्स से मैं एज वही रख लेता हूँ अपनी 20 रख रहा हूँ फिलहाल मैं यहाँ पे एज, ठीक है। और मैं इफ़ की कंडीशन, अब देखो इफ़ की कंडीशन किस तरह बनेगी। अब मैं रखूँगा एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 हो तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट हो जाए डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर प्रिंट हो जाए कि जी यू कैन ओपन अकाउंट। एल्स के अंदर कुछ प्रिंट कर दो जी। नहीं अभी नहीं, अभी मैं नेस्टिंग के अंदर नहीं जा रहा, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली सिर्फ ऊपर की जो बाहर की जो लूप्स है ना बेसिक कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि तभी सब परेशान होंगे, ठीक है। अब एल्स के अंदर मसला ये है कि मैं सिर्फ एल्स पे नहीं छोड़ना चाह रहा। बैंक बड़ा हो गया है तो बैंक क्या कर रहा है, वो 18 से कम वालों के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है। बैंक की कंडीशन ये आई कि भाई अगर जो 18 से कम होंगे ना, तो मुझे याद है मैंने बचपन में एक बैंक के अंदर अकाउंट खोला था, यंग सेवर्स का अकाउंट, ठीक है। तो लेट्स से बैंक, हाँ यंग सेवर्स अकाउंट, तो लेट्स से कंडीशन आई बैंक के अंदर आप यंग सेवर्स अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। बैंक रबीब का मुझे याद है कि वो बचपन में हमारे फादर ने खुलवाया था कि पैसे जमा करने की आदत हो जाएगी, लेकिन गुल्लक में जमा किए थे पैसे, बैंक अकाउंट में जमा नहीं किए थे। खैर मैंने कहा कि जी एज अगर लेस देन किसके होगी, 18 के, ठीक है। या फिर अब या नहीं लगाऊंगा मैं, एंड का साइन लगाऊंगा, क्योंकि अगर किसी ने गलती से माइनस एज एंटर कर दी तो माइनस तो कोई होती ही नहीं है एज, और मैं ये चेक करूँगा कि भाई अगर तो एज, और मैं इस पर भी लिमिट दे रहा हूँ कि जी अगर एज बड़ी है यानी छोटी है 18 से, और यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर एज बड़ी है या बराबर है किसके, मैं लेट से लगा देता हूँ 10 ईयर्स, तो कम से कम मैं 10 साल के बच्चों को अपने बैंक में अकाउंट खोलने का ऑप्शन दे रहा हूँ। इसके लिए इसके बाद मेरे पास कोई जगह नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, मेरी जो रेंज है ना वो क्या होनी चाहिए, 18 से छोटी और 10 से बड़ी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अकाउंट खोलूँगा यंग से, राइट, ठीक है। मैंने यंग सेवर अकाउंट कर दिया, और अब मैं देखता हूँ एल्स के ऊपर। अच्छा अब मैं इसके बाद भी एक एल्स लगा सकता हूँ, और ये मेरा सिंपल एल्स है, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट में मैं मैसेज लगा देता हूँ कि जी इनवैलिड एज फॉर्मेट, मैंने एज डाली 20, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कह रहे हैं कि जी यू कैन ओपन अकाउंट। अब मैं एज यहाँ पे दे देता हूँ वैलिड, तो 10 से 18 के दरमियान मैंने पहले से सेट किया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं मुझसे, यंग सेवर अकाउंट। अब मैं यहाँ पर एज चेंज करके 1 ईयर डाल देता हूँ, तो मुझसे कह रहा है कि जी इनवैलिड एज फॉर्मेट। क्यों, क्योंकि मैंने ये चेक किया हुआ है कि एज मिनिमम भी 10 तो होनी चाहिए। अगर 10 से छोटी होगी ना तो क्या होगा, मैं यंग सेवर अकाउंट की तरफ भी नहीं जा पाऊँगा। मैं अगर 9 भी कर दूँ ना इसे, तो देखना नहीं, आप अकाउंट ही नहीं खोल सकते। इसलिए मुझसे डायरेक्टली ये कह रहा है, अगर 18 करूँ तो देखना कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। मुझसे कहेगा कि आप नॉर्मल अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि बड़े लोग खोलते हैं, जो कि 18 अबव जो के लोग होते हैं,
वो जो अकाउंट खोलता है आप नॉर्मल वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस तरह से। अब ये क्या होता है, आप इफ़ एल्स इफ यूज़ करने का जो मेथड होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह का होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं हम इफ़ एल्स इफ, जबकि हमें एक कंडीशन के अलावा मल्टीपल कंडीशन लगानी हो। यानी मैं ये कहूँ कि अगर तो लेट से ग्रेडिंग करनी है, अब मुझे ग्रेड्स बनाने हैं, तुम लोग ये काम करके मुझे दिखाओगे ग्रेड्स बनाने तुम लोगों को। ठीक है, कैसे, तुम्हें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जावास्क्रिप्ट का जिसमें तुम ग्रेड कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर बस तुम्हें नंबर एंटर करना है। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पर एंटर करनी है। लेट से तुमने एंटर की परसेंटेज 70, अब 70% के ऊपर क्या ग्रेड बनकर आएगा, तुम्हें ये सब इफ एल्स इफ से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने एक एल्स इफ लगाया, तुम्हें इसके नीचे मजीद एल्स इफ लगा के चेक करना होगा कैसे। ठीक है, अब इस ग्रेडिंग के अंदर क्या होता है, इस ग्रेडिंग के अंदर ये होता है कि आपने ये चेक करना होता है कि भाई आपका जो लेट्स आपका जो भी कंटेंट है ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, मिसाल देते हैं कि आपकी परसेंटेज, अब मैं क्यों एल्स इफ की बात कर रहा हूँ, एल्स इफ की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लेट से आपकी परसेंटेज आई 70, अब आपने कैलकुलेट करनी है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लिखोगे अगर एज बड़ी होती है 40 से या 40 के बराबर होती है। ठीक है, एंड इफ एज इज लेस देन 50, तो 50 से छोटी बट 40 से बड़ी या 40 के बराबर। ये जो पूरी रेंज आ गई ना 40 की से लेकर 49 तक की, यानी 50 से छोटा तक का, इसका मतलब है 49.5 50 से छोटा है, तो वो भी 49 का ही सिनेरियो लेगा। ठीक है, तो ये सारा जो सिनेरियो ना, इसके अंदर आपको एक ग्रेड डिफाइन कर दो कि जी आपका बनेगा लेट से ई ग्रेड या एफ ग्रेड। फिर उससे बड़ी आ गई, लेट से आपने कहा 50 से लेकर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, एंड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड एज लेट से ग्रेड परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, एंड ग्रेड परसेंटेज इज लेस देन किसके 59। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे सी ग्रेड या बी ग्रेड जो भी आपने बनाना है वो बना दो। ऐसे ही 60 पे ही करना है, ऐसे ही 70 पे ही करना है, ऐसे ही 80 पे 90 पे एंड सो ऑन, जितना आप कर सकते हो वो आपने करना है। आपने क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है, जिस प्रोग्राम में आपने ये करना है कि आपने ग्रेड कैलकुलेट करना है। ठीक है, ग्रेड कैसे कैलकुलेट होगा, ग्रेड ऐसे कैलकुलेट होगा कि आपने इफ़ और एल्स इफ को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, बना सकते हैं सब लोग, तो मुझे बताएं, इंटरनेट से कोई ना निकाले। और ये बात मुझसे सबने बेसिकली वो करनी है, मुझसे पक्की करनी है कि कोई इंटरनेट से नहीं देखेगा। जो प्रॉब्लम आएगी मुझे बताएंगे, इंटरनेट से कोई नहीं देखेगा। और कोड इस तरह से साफ़ सुथरा खुला किया करें। आप लोग जो कोड कर रहे हो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, अजीब सा नहीं होता, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हो, अपने लिए भी मुश्किल करते हो। मैं तो देखो मैं फिर भी समझ जाऊँगा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मैं समझ जाऊँगा आपका कोड। लेकिन आप लोग एक टाइम पे करोगे ना, कुछ टाइम बाद आप लोगों को खुद से ही समझ में नहीं आएगा अपना कोड। इसलिए कह रहा हूँ कोड को थोड़ा सा आसान किया करो, बहुत खुला साफ़ सुथरा। अब ये कोड अगर मैं 3 साल बाद भी देखूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेशक उस वक्त मेरा जावास्क्रिप्ट से ताल्लुक हो ना हो, मैं किसी और फील्ड में निकल चुका हूँ, वो मसला नहीं है, लेकिन मैं 3 साल बाद भी देखूँगा तो मुझे शायद समझ में आ जाएगा। ग्रेड कैलकुलेट हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो चैट बॉक्स में लिख दें यस, अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम बता दें कि क्या प्रॉब्लम आएगी। इंटरनेट से नहीं देखेंगे जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप फेल। भाई तुम्हें ग्रेड बनाना है ना, ग्रेड तुम बनाओगे ए से लेकर और एफ तक, या ए प्लस से लेकर बना लो एफ तक। ठीक है, तो उसके अंदर तुम्हें एफ फेल भी करने का मौका मिल जाएगा। जितना बदला लेना है किसी भी एक का नाम लिख देना और बस उसको फेल करते रहना। ठीक है, मैंने बता भी दिया किस तरह से ऐड करना है एल्स इफ को। ठीक है, और एल्स इफ की कंडीशन को किस तरह से तुम्हें आगे फॉरवर्ड करना होगा उसमें। अभी तक के काम में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, कौन सी और ऑपरेटर होता है वो, ये
ये और ऑपरेटर होता है, और ये क्या करता है कि अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो भी आंसर ट्रू वाला दे देगा तुम्हें, ठीक है, इफ वाला, या फिर अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी तो भी ये तुम्हें क्या करेगा, आंसर करेक्ट दे देगा। मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक भी सही होगी ना और दूसरी गलत होगी तो भी आंसर क्या होगा, इफ वाली कंडीशन का चलेगा, एल्स पे नहीं जाएगा, डायरेक्टली ये वाला इफ वाला आंसर तुम्हें प्रिंट होकर मिल जाएगा, ठीक है, एल्स पे नहीं जाएगा कोड। ठीक है, अभी जा नहीं रहे, कहीं एग्जाम्पल और भी बनाएंगे। अब मैं आपको वो केस सेंसिटिव वाली मसला ये कि क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे एक इशू और भी आता है कि आपको बहुत ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है। सर प्लीज़ रात तक का टाइम दे दीजिएगा, मसला ही नहीं है, रात तक का ही टाइम देंगे, कोई मसला नहीं है, रात 12 बजे तक की लिमिट दे देंगे, ठीक है, आराम से करें, शाम तक कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, एक ऐसा करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हम ये भी देखते हैं कि आपको केस सेंसिटिव लैंग्वेज के अंदर कैसे डील करना है, ठीक है। देखो थोड़ा सा परेशान कौन है ये काम, बट क्या करें। देखो बार, और लेट से मैंने कहा भाई क्या करो, मैंने कहा नेम एंटर करो, यूज़र ने नेम एंटर कर दिया, ये नेम एंटर किया यूज़र ने। अब मैं इसके अंदर चेक कर रहा हूँ, अगर यूज़र का नाम अब मुझे यहाँ पे बाकायदा चेक करना पड़ेगा, नेम डबल इक्वल्स टू अली, ये और ऑपरेटर का ये देखो फ़ायदा ही भी होता है कि अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना जावास्क्रिप्ट, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो ये ए और एल तो यहाँ पे छोटा है लेकिन एल यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे लोअर केस में, यहाँ पे अपर केस में, तो मैं क्या करूँगा, अब लोअर केस के लिए भी सेलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम इज इक्वल टू आई, ठीक है। अभी क्या एल स्मॉल है, ऊपर एल, यहाँ पे भी एल स्मॉल है, देखो ना, अभी पूरा एल ही कैपिटल था, अब सिर्फ आई स्मॉल था, अब एल के साथ आई भी स्मॉल है, ठीक है। अब थर्ड पे क्या बनाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, नेम ठीक है, अब सब कुछ स्मॉल हो गया। अब ये फुल कैपिटल के लिए भी सही है और फुली स्मॉल के लिए भी, यूज़र जिस तरह चाहे ना। अच्छा, अब जाहिर है यूज़र बोलेगा कि भाई ये लो, हम तो फेसबुक वाले हैं तो हम तो नेम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना फेसबुक में नाम, ALI, मैं इसको भी डील करूँगा, ALI, ठीक है। और क्या किया, आई थिंक सब कुछ हो गया है ना। क्या कर सकता है यूज़र, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इस तरह से लिख देगा, ठीक है, या ऐसे लिख देगा, सही है। अगर वो फुली स्मॉल लिखता है तो भी मैंने डील कर दिया, अगर फुली कैपिटल लिखता है तो भी मैंने कर दिया, अगर वो फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, सेकंड कैपिटल थर्ड स्मॉल, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल थर्ड स्मॉल, तब भी डील कर लिया, अगर तीनों स्मॉल तब भी डील कर लिया, अगर फर्स्ट स्मॉल सेकंड और थर्ड कैपिटल तब भी डील कर लिया, और फर्स्ट स्मॉल सेकंड स्मॉल थर्ड कैपिटल तब भी डील कर लिया, ठीक है। बाकी का काम मैं पहले कर चुका हूँ कि अगर वो तीनों के तीनों कैपिटल लिखे तो भी यहाँ पे डील कर चुके हैं। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ,
तो किससे मैच कर रहा है वो, मेरी ये वाली कंडीशन से मैच कर रहा है। ठीक है, मैं इसको रन कर लेता हूँ। देखिए क्या कहेगा मुझसे। एक तो फंक्शन के अंदर यहाँ पर आ जाता है और ये फिफ्थ फंक्शन है, फिफ्थ इफ एल्स है, सेव कर लेता हूँ। ये मुझसे क्या कह रहा है, योर नेम इज दिस। अब ये देखो मुझसे एग्जैक्ट नेम वो प्रिंट कर रहा है जो मैंने दिया था। ठीक है, एल्स की कंडीशन पे क्यों नहीं जा रहा मैं, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से अलर्ट दे सकते हैं आप लोग। अब फॉर्मेट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फॉर्मेट तो मैंने सही दिया हुआ बिल्कुल, यकीनन इनवैलिड नेम ही होगा ये। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई तो बताएंगे। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई, पक्का सब लोग देख लें। देखो यार, इफ एल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए तो बिल्कुल मुझे बता दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर इक्वल्स टू नेम क्यों लिखा, कहाँ की बात कर रही हैं आप, मैंने कहाँ की बात करी है, इक्वल्स टू नेम क्यों लिखा। ये डबल इक्वल्स टू अगर कह रही हैं आप, अच्छा अगर आप ये कह रही हैं ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आके कंप्लीट हो रही है नीचे सेकंड लाइन में। अच्छा ये कॉन्कैटिनेट करने के लिए लिखा है ये नेम, ये प्लस के साथ जो नेम लिखा है ना, ये मैंने कॉन्कैटिनेट करने के लिए लिखा है ताकि ये जो नेम वेरिएबल है ये रिजल्ट के अंदर जो मैं प्रीव्यू देखूंगा क्रोम के ऊपर वो प्रिंट हो जाए। कॉन्कैटिनेशन क्या होती है पहले बता चुका हूँ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने नेम इसलिए लिखा है। ठीक है, अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दे। अच्छा लेट से मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मैं ये जो वैल्यू है ये मैं कहाँ से लूँ, अलर्ट से लूँ, प्रॉम्प्ट से लूँ, तो आप लोगों के लिए एक वो हो जाएगा कि आप लोग घर से ट्राई करना। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है यूज़र इनपुट के थ्रू लेंगे हम ये नेम। ठीक है, तो ये मैं एंटर योर नेम, योर नेम मांग रहे हो उससे, तो भाई ये मेरा नेम है। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ है कि नहीं किया था, तो उसने कह दिया इनवैलिड नेम या इनवैलिड नेम फॉर्मेट वट एवर। ठीक है, ए कैपिटल एल और स्मॉल आई समझेगा। एक मिनट, अरे हाँ ए कैपिटल एल और स्मॉल आई हमने नहीं चेक किया था, आगे ये चेक कर लेते हैं। ए कैपिटल एल और स्मॉल आई, ए कैपिटल एल और स्मॉल आई आ गया। हो गया हो गया हो गया। ठीक है, तो ये भी सेट हो गया। सही है, इसका मतलब मैं हर तकरीबन मैंने हर जैसे कहते हैं ना हर पैराए से ये कह सकते हो मैंने हर तरीके से अब चेक कर लिया है कि भाई किसी भी तरीके से मेरा जो काम है वो ख़राब ना हो, हर तरीके से मेरा जो काम है वो हर ट्राई पर मेरा काम बिल्कुल सही हो। और यूज़र इनपुट भी हमने ट्राई कर लिया। यूज़र इनपुट कैसा आएगा, प्रॉम्प्ट से आएगा। तो आप लोग जो बनाओगे ग्रेडिंग वाला सिस्टम, तो परसेंटेज आप यूज़र से लोगे। इनवैलिड जो नेम है ना वो हमसा सिर्फ एक सिचुएशन में आएगा कि जब आप या तो अली के अलावा कोई नेम लिख ट्राई करेंगे। ठीक है, ये जो नेम मैंने जिस नेम की कंडीशन बनाई हुई है, अब देखो और का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई भी टाइप आएगी ना नाम की, अगर मैं इनमें से किसी भी फॉर्मेट में नाम ट्राई करूँगा तो वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन हम आगे जो डेटाबेसेस के साथ लैंग्वेजेस पढ़ेंगे ना सेकंड सेमेस्टर के अंदर, उनके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। वहाँ पे छोटे छोटे फंक्शंस पहले से होते हैं कि मैं पूरे को सेट करूँ कि भाई वो मेरी मर्ज़ी का टेक्स्ट हो जाए। या फिर आप इस तरह कर सकते हो कि आप डेटाबेस से एग्जैक्टली मैच करके देख लो। तो डेटाबेस में जैसा पड़ा हुआ होगा ना, जैसे डेटाबेस में डाटा होगा एग्जैक्टली यूज़र का डाटा मुझसे वैसे चेक किया जाएगा बस। और मैं चेक कर सकता हूँ कि यार अगर यूज़र का डाटा ऐसा है, यूज़र का जो भी डाटा है
वो मेरे डेटाबेस से मिल रहा है तो ख़त्म। मैं फिर ये चेक नहीं कर रहा हूँ कि अली इस फॉर्मेट में है, उस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में है, किस में नहीं है, ठीक है। मुझे फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट मुझे इसके अंदर कोई 2 मिनट, एक से 2 मिनट लगे होंगे, ठीक है। वो जो 1 से 2 मिनट मेरे ज़ाया हुआ मुझे वहाँ पर वो ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसके अंदर मैं कोई और प्रोडक्टिव काम कर लूँगा। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, तो हम लोग किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमें यहाँ पर जो काम है वो स्टैटिक ही करना पड़ेगा। C# पढ़ोगे आगे तो बहुत मज़ा आएगा उसके अंदर। सर ये वेट फाइल्स जो आपको अच्छा नहीं, अभी लास्ट टाइम जो मैंने आपको कोड दिया था जावास्क्रिप्ट का, वो मैंने पिक्चर ही दी थी, मैंने क्रोम की फ़ाइल नहीं दी थी, मैंने HTML की फ़ाइल नहीं दी थी। लेकिन इससे पहले जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ वो तो HTML की फ़ाइल होती है मैम। फिर भी आपको मसला हो तो मुझे बताइएगा, यही कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई इतना इशू की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। कोई भी मसला आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अभी भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, सब लोगों से कह रहा हूँ। ग्रेड जो है वो आप लोगों ने कैसे लेना है, परसेंटेज यूज़र इनपुट के थ्रू लेनी है, ये बात याद रखना भाई सब लोग। हाँ मैम, मैंने सिर्फ आपको HTML की शुरू की लेक्चर 1 की फ़ाइल दी है, वो आपके पास ओपन होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे ओपन करेंगी ना, इसी पे अगर मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हो तो मैं बता दूँ, ये तो मैंने पिक्चर ही अपलोड की थी। इससे पहले वाली क्लास देखते हैं। ये जो फाइल है ना, अगर इसकी बात करूँ प्रोग्राम 1 की, तो देखिएगा ये कैसे ओपन होगी। यहाँ पे ये ओपन ही नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये कोड के अंदर अब फाइल नहीं होगी। इसे डाउनलोड करेंगी तो ये क्रोम पर ही ओपन होगी। PHP में यूज़ करते हैं, PHP में यूज़ करते हैं। देखो यूज़ हो जाती है, यूज़ हो जाती है, लेकिन जो डेडिकेटेड कमांड है ना, जो डेडिकेटेड फंक्शन है, वो document.write है, इसलिए document.write प्रेफर किया जाता है, ठीक है। जो प्रिंट की कमांड है वो डेडिकेटेड बेसिकली यूज़ करने के अंदर हम PHP के अंदर यूज़ करते हैं, और उसके अंदर होता क्या है कि आपका जो नॉर्मल फॉर्म होती है ना फंक्शन की, उसके अंदर डाटा प्रिंट हो रहा होता है। वो मैं तुम्हें आगे चल के बताऊँगा किस तरह से वो काम होता है, ठीक है। अच्छा विनिश, कॉन्केटिनेशन की है हमने यहाँ पर, ठीक है। मुझे इस टेक्स्ट के साथ साथ अपना वेरिएबल भी लिखना था, एक मिनट, मुझे इस टेक्स्ट के साथ साथ अपना वेरिएबल भी लिखना था यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉन्केटिनेशन का एक तरीका होता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपना जो वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल का नाम है, नेम जो है ना, ये वाले वेरिएबल का नाम है जो यहाँ प्रिंट होगा। तो लिखा हुआ आएगा योर नेम इज़, और जो भी नाम के अंदर वेरिएबल आएगा, जो यूज़र यहाँ पे नाम प्रोवाइड करेगा, मैंने यहाँ पे क्योंकि अली को चेक किया हुआ है तो यहाँ पे अली लिखा हुआ आएगा, ठीक है। कॉन्केटिनेशन कहलाती है कि स्ट्रिंग टेक्स्ट जो है मेरा, उसके दरमियान, उसके साथ मैंने कभी भी अगर वेरिएबल का नाम लिखना हो तो मैं कॉन्केटिनेट करके लिखता हूँ। और कॉन्केटिनेशन करने का जो मेथड है वो ये है कि आपको जो इन्वर्टेड कॉमा है वो क्लोज हो जाए, उसके बाद एक प्लस का साइन बनाएं और उसका वेरिएबल अपने साथ लिख दें, उसके साथ अपना वेरिएबल जो है वो लिख दें, तो कॉन्केटिनेशन जो है वो आपकी परफॉर्म हो जाएगी। और कॉन्केटिनेशन जो ज़्यादातर लैंग्वेजेस हैं उसमें यही मेथड हम फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ लैंग्वेजेस डिफरेंट है, C लैंग्वेज के थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। C# का ये वाला मेथड भी है और एक और डिफरेंट मेथड भी है। C लैंग्वेज का भी यही सीन है कि डिफरेंट वाला मेथड भी है और ये मेथड भी है। तो आप लोग को प्रेफर कोई भी कर सकते हैं, ये सबसे आसान मेथड है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ होता है, तो इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन कम से कम होगी इसके अंदर। जावास्क्रिप्ट में तो वैसे ऐसे ही करते हैं। किसी को भी प्रॉब्लम आज की कंडीशंस के अंदर, फ़िलहाल मैं अभी इतना रोक रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मुझे नेस्टेड इफ एल्स करवाना है आप लोगों को, ठीक है, ताकि फिर हम आगे का टॉपिक जो है अपना वो कवर करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेस्टेड इफ एल्स करेंगे, ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्लास में टाइम मिला तो फिर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, क्योंकि अभी नेस्टेड इफ एल्स में स्टार्ट करूँगा तो वो देर हो जाएगी, टाइम नहीं है अभी उसका। बता दें कोई प्रॉब्लम है तो किसी को भी। क्या वो अमर ने फ़ोन उठाया तुम्हारा? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, मैं ये कोड जो है पेस्ट सेंटर में वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ क्लासरूम पे, और किसी का मैसेज आया है यहाँ पे।
अच्छा मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल। ये देखें फाइल है ये, तो मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने से या तो डाउनलोड करना है, तो कैसे डाउनलोड कैसे करेंगे जी? लिंक डाउन क्लिक करें लिंक पे, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करने पर ये ओपन नहीं हो रही थी, यहाँ मैंने न्यू लिंक पे क्लिक किया, ओपन किया नए टैब पर, तो ये ओपन भी हो गई है और ये डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है। और ये देखें क्या लिखा हुआ है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे भी आपके सामने डाउनलोड कर लेता हूँ। अब क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो वाला ओपन नहीं हुआ हुआ है जिससे मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। आप लोगों का जो अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हुआ हुआ होता है, मेरा अकाउंट वो वाला ओपन नहीं हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। अभी तो हुए थे 40 मिनट, 10:12 पे, और 12:12 पे तो हुए थे 40 मिनट, तो ये भी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अच्छा 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 अच्छा, वो 10 मिनट का रिमाइंडर आया था, सॉरी। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो ये अकाउंट है वो तो उसका इशू ये है कि मैं ये अकाउंट अपना नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अदर ऑप्शन यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए यार, अदर ऑप्शन। मैं अकाउंट अगर चेंज करना चाहूँ तो मैंने अकाउंट डेट से यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, अदर अकाउंट। तो ये मुझे अकाउंट खोलना है ये वाला जी, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लें, ये कॉपी भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका इसका ये है, प्रिंट करते हुए इसको एज अ PDF सेव कर लें। ये आ गया, ख़त्म। अब तो अकाउंट का मसला भी नहीं है। देखें, अगर ये मसला करें ना अकाउंट का भी, तो आप सब लोग देख लो, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने डाउनलोड करना है तो क्या करो, डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। क्या करो, इसको प्रिंट पे लेके जाओ और प्रिंट के टाइम पे ना इसे डाउनलोड कर लो। इसे कहते हैं धोखा देना। आप इसको धोखा दे दो बेसिकली। ये हम डेस्कटॉप पर है, PDF फाइल में एज अ PDF फाइल सेव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इस PDF फाइल को ओपन करना, इसकी डाटा को कॉपी करो और अपनी HTML की फाइल में बना के, ये टेक्स्ट है सारा, ये सारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और अपनी फाइल के अंदर इसे रख लो, सिंपल, ठीक है। या फिर डायरेक्टली इस फाइल को एज ए टेक्स्ट कॉपी करना है तो अपना जो अकाउंट है गूगल का, बस वो यहाँ पे ओपन रखना है। अमूमन ऐसा होता है कि वो यहाँ पे ओपन नहीं होता क्योंकि हम डिफरेंट अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर अकाउंट चेंज भी करना है तो यहाँ से जाओ, चेंज यूज़ एन अदर अकाउंट, या चेंज ये एग्जिस्टिंग अकाउंट पे जाओगे, ठीक है। अकाउंट सेलेक्ट करो, सही है। और फिर आप लोगों का अकाउंट अभी फ़िलहाल चेंज हो जाएगा। मेरा डिफ़ॉल्ट अकाउंट ये सेट हुआ हुआ है, इसलिए अभी फ़िलहाल ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये 2 अकाउंट्स मेरे पास सेलेक्ट हुए हैं डिफ़ॉल्ट। मुझे अकाउंट यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा, ये अकाउंट मुझे दूसरा चेंज करना पड़ेगा, तो फिर हो जाएगा, सही है। आप लोगों का अभी, आप लोगों का तो फ़ौरन हो जाएगा, आप लोगों का इतने प्रॉब्लम नहीं करेगा। मुझे बस अकाउंट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा तो मेरा भी काम हो जाएगा, सही है। इसे ट्राई करें, फिर मुझे बता दें। उमैमा, आपको भी कोई मसला आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा। मंडे को होगी ना क्लास? बिल्कुल, अब मंडे को क्लास होगी, लेकिन फ्राइडे को सब लोग 11:15 बजे मुझे मैसेज करेंगे। मैं ग्रुप पे एक्टिव होंगे कि 11:15 बजे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम, मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल भी डिले हो या कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने को हो, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि अगर एग्ज़ाम आप लोग एग्ज़ाम से जल्दी फ्री हो गए तो हम क्लास रख लें, ठीक है। ईमेल आएगी उस दिन सुबह, जल्दी उठना है, सुबह थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता पहले से करके बैठना है। ईमेल आएगी, ज़रा सा तैयार रहिएगा। और गुड, डाउनलोड चेक कर लिया। अच्छा, ईमेल आएगी, तैयार रहिएगा, और वो जो ईमेल है उसको रिस्पॉन्ड करना है क्योंकि उसको ईमेल का लिंक लेना है और वहाँ से पेपर स्टार्ट होगा। और पेपर एंड होने के टाइम पे मुझे उसका स्नैपशॉट व्हाट्सएप करना है सेपरेटली। हर स्टूडेंट अपना स्नैपशॉट मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे नहीं डालेगा, हर स्टूडेंट मुझे अपना स्नैपशॉट जो है पर्सनली सेंड करेगा, ठीक है।
बाकी जो काम है अभी क्लास का वो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ जल्दी से। मैं तरीका सर मैं बिल्कुल अभी बता देता हूँ। अच्छा मैं अभी डायरेक्टली अपलोड कर रहा हूँ तो मसला नहीं होगा इतना इंशाल्लाह, तुम लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते होगे। लेसन नंबर 3 है आज का और आज के if else और else। ठीक है तो क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा प्यारा सा असाइनमेंट ऐड कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में देखो अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं दिया है, ये दूसरा ही है, सेकंड है आज, बस एक ही दिया है इससे पहले। राइट अ प्रोग्राम to calculate on the basis of provided percentage note will be taken through user input। ठीक है भाई, आज की डेट और रात 11:59 PM तक का टाइम, टॉपिक जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी, तो रात तक का टाइम है, आराम से बैठ के करें, इतना लंबा काम नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम आए मुझसे पूछ लें, ठीक है, इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर लेंगे।